ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे नाज़रीन एक ऐसे टॉपिक की जिस मौजू पे हम शायद ही हमने रेयर बात की होगी। तो जनाब हम बात करेंगे हमारी सेहत से एक ऐसी चीज़ जुड़ी है और ख़ास तौर से हम ये भी कहते हैं इस बारे में कि ये सुन्नत नबवी भी है, लेकिन हम जानते हुए भी इसको उस तरह से नहीं जानते कि किस तरह हमारे लिए कारआमद है और क्या हमारे लिए फ़ायदे रखती है। ये हम आज आपको बताएंगे। जी हम बात कर रहे हैं हिजामा की, यानी कि कपिंग थेरेपी की, जिसे दुनिया भर में एक मौसर इलाज के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है और हिजामा को कई बीमारियों के लिए का इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर से आजकल फर्टिलिटी के लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद करार दिया जा रहा है। और क्या क्या फ़ायदे हैं जदीद इसके साइंसी और रूहानी क्या फ़ायदे हैं, सब आज जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिजामा स्पेशलिस्ट, मिलते हैं उनसे, आज़म तकवी साहब एंड लैला तकवी। पहले आज़म साहब आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। सुबह खैर आपको भी। और इस तरह हमारे बैठी हुई हैं लैला तकवी। लैला आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, सुबह खैर। कैसी हुई आपकी सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। चले ये अच्छी सुबह के साथ अच्छी बात का आगाज़ करते हैं। हम आपकी तरफ सबसे पहले आते हैं। आज़म साहब ये बताइए मुझे, आपके ये हिजामा है क्या और किस तरह ये करवाया जाता है, कितना जो है ये हमारे लिए यूज़फुल है? देखिए, एक तो हिजामा एक बहुत पुराना इलाज है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए तो ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ही पुराना हिजामा ट्रीटमेंट है, जो चाइनीज़ ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ज़ाहिर आप सल्लम ने भी जो है वो हिजामा को प्रेफर किया, रेकमेंड किया है। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ़ायदे से मुराद ये है कि ज़ाहिर डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी की होती है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये सबसे क्विक और बेस्ट तरीका आपका डिटॉक्स करने का। आपकी ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा पावरफुल हो चुका होता है, आपके ऑर्गन्स बूस्टअप हो चुके होते हैं। फिर ज़ाहिर है बहुत सारी आपकी डिजीज़ बीमारियाँ उनसे लड़ना शुरू कर चुके होते हैं। तो मेजर तो हिजामा के सबसे बड़े आपके ये फ़ायदा होते हैं। फिर ज़ाहिर है अलग अलग तरह से लोग पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग इशू से प्रॉब्लम्स हो गई। पेन मैनेजमेंट है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नी इशू है, लोअर बैक है, शियाटिका है, अगेन जैसे फर्टिलिटी फिर आपने डिस्क्राइब किया उस तरह के इशूज़ हैं, एसिडिटी के रिफ्लेक्स है, प्रॉब्लम है, फिटनेस के लिए लोग कराते हैं। तरह तरह की जितनी भी मेडिकल इश्यूज़ है उसमें अल्लाह का शुक्र है हिजामा आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा आज़म साहब, ये क्या जब आपने हिजामा कराना होता है उससे पहले कोई आपके टेस्ट होते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आपको बताते हैं लोग, अपने कोई मसला है तो उसकी बेस पे जो हिजामा किया जाता है? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम खुद हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की पूछते हैं। जो भी मेडिसिन का इंटेक है, रिसेंटली अगर डोनेट किया है ब्लड या हिजामा करवाया हुआ है जी, फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका जो है वो CBC करवाते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इनके अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है। क्योंकि हमारे आपको पता है नॉर्मली लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता है इस चीज़ का। तो हाँ, ये आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल चाहिए होती है। फिर उसके हिसाब से फिर हम अप्रूव करते हैं कि हाँ हमें हिजामा इनका करना है कि नहीं करना। अच्छा, ये आपकी डिजीज़ पे भी होता है कि हिजामा उनका होना या नहीं होना, हिस्ट्री जो आपने बताया? जी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर कोई आके नहीं करवा नहीं, हर कोई ऐसे नहीं करा सकता। देखिए खासतौर पर जो कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं जैसे कि वो ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं, एस्कार एस्पिरिन ले रहे हैं, या कोई किसी का एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है अभी, या खुदा न खास्ता किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, तो उन केसेस में फिर हम जो है उसको अवॉइड कराते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। असल में तो ये फिल्टर कर रहे हैं ना आप जो आपका ब्लड है, आप जिसकी वजह से आपको कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, कोई जम्स हैं। ठीक है। देखिए हम जब ये काम कर रहे होते हैं, हिजामा कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं जब हम हिजामा करें आपकी बॉडी पे तो उससे आपका एक अंदर का सिस्टम, एक साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। तो उस टाइम पे हर वो चीज़ जो हमें पता है थोड़ी सी भी इसको डिस्टर्ब करेगी या लैक करेगी, हम उसको फिर अवॉइड कराते हैं। ठीक है, ये जदीद मेडिकल साइंस हिजामा को किस हद तक इसके फ़वाइद को जो एक्सेप्ट करती है? देखिए इंटरनेशनली अब हर जगह पे आपको जो है इस चीज़ का लाइसेंस वगैरह अप्रूव होता है। हर किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, शारजा से खुद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वहाँ से किया हुआ है, फिर आपका UK से भी हमने ऑनलाइन किया है, थ्योरी बेस्ड था ज़्यादा, लेकिन वहाँ से भी फिर आपको लाइसेंस है, USA से लाइसेंस है। तो हर इंटरनेशनल कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रही है जब भी आपको लाइसेंस के लिए इजाज़त दे रही है। बहुत सारी ऐसी ममालिक में अब इसको हॉस्पिटल में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, देखिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि हिजामा किसी भी उसका ऑल्टरनेट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गायनेकोलॉजिस्ट का ऑल्टरनेट है, हत्ता कि किसी GP का भी ऑल्टरनेट नहीं है। हाँ, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट होता है हिजामा का। जिस तरह से आप इंटरनेशनली देखेंगे फूड और न्यूट्रिशन का काम हो रहा होता है, आप कभी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाएँ वो सीधा आपको डाइवर्ट करते हैं कि आप किसी अब न्यूट्रिशन के पास जाएँ, वो आपको फिर गाइड करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह भी है ना पर आपको फिर हिजामा के लिए भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, लैला हमारे साथ हैं। लैला, क्या ये बिल्कुल सही बात है कि हिजामा जो है वो खून की सफाई करता है, फिर जो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करता है? और किस तरीके से आप हिजामा करती हैं, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये भी जानना चाह रही हूँ। साथ ही इसीलिए आपके ये दोनों सवाल कर दिए मैंने। अच्छा देखिए, बिल्कुल हिजामा हमारी क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है जी, क्योंकि हम हिजामे के थ्रू सेलुलर लेवल पे बॉडी को टॉक्सिन से रिलीज़ करवा देते हैं। जब आपका सिस्टम
आप एक एक ऑर्गन को क्लीन कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बॉडी का पहला जो रिस्पॉन्स है वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। बिल्कुल। तो इस तरह से एक आपकी जो इम्यूनिटी है वो इसमें डेफिनेटली बूस्ट करती है। इसके साथ जब आप डिफरेंट बीमारी, जैसे आज़म ने अभी बताया, शाटिका है, माइग्रेन है, फर्टिलिटी है, इनके साथ जब आप मिक्स करते हैं उसे तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कितने देर का होता है और कितनी सिटिंग्स करवानी पड़ती है? जैसे आप नॉर्मली बहुत कॉमन है माइग्रेन, जी, उसमें अगर कोई आता है आपके पास। अच्छा देखिए, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक माइग्रेन का उठाया। हमें लगता है माइग्रेन सिर्फ एक तरह से है, इसकी टाइप्स होती हैं। जैसे औरतों को माइग्रेन उनकी पीरियड से रिलेटेड होता है, कभी कभार एसिडिटी की वजह से भी माइग्रेन होता है, कभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है आपकी, फॉर एग्जांपल तेज़ रोशनी में आप आ जाती हैं, बड़े धमाकेदार साउंड्स आपके आसपास होते हैं, तो माइग्रेन होता है। डिपेंडिंग ऑन के आपकी माइग्रेन की टाइप क्या है, आपके कब्स डिसाइड होते हैं और उसी पर डिपेंड करता है कि आपका सेशन कितनी देर का होगा। मिनिमम सेशन आपका 15 मिनट से 45 मिनट तक चलता है। ठीक है, यानी कि अच्छा, एक नॉर्मल इंसान अगर कोई नहीं भी मसला, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी, एक सवाल आया था हमारे नाज़रीन की तरफ से भी कि भाई एक नॉर्मल इंसान है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हिजामा करा सकता है आके? अच्छा देखिए, फ़िलहाल बीमारी नहीं है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बाहर खाने की हमें आदत है, और सिर्फ बाहर खाने की नहीं, हम इमोशनल डिस्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हर किसी के साथ है। तो जब हम हिजामा करा लेते हैं तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी बॉडी को मौका देता है कि वो खुद से अपने आप को जो है किसी भी बीमारी के खिलाफ एक्ट कर सके, और वो जो बीमारी हमें फॉर एग्जांपल 100% हमें फील हो रही है या बाद में आने वाली है इन्फेक्शन है, तो उसके चांसेस को लो कर देता है। ठीक है, ख़वातीन के हवाले से सवाल है कि भाई फर्टिलिटी है, आजकल बांझपन का बहुत मसला हुआ है, इसमें ये जो हार्मोनल मसाइल हैं, इन सब में कितना कारआमद है हिजामा? क्या इससे ट्रीटमेंट हो जाती है? अच्छा देखिए, हमें ये काम करते हुए 10 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह 150+ केसेस रिपोर्टेड है हमारे पास। 150 केसेस? जी बिल्कुल। अच्छा, अब नॉर्मली औरतों के साथ जो आजकल मसला चल रहा है कि उनके एग साइज नहीं बढ़ता या पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं है, जी जी, मेरे हिसाब से अगर आपने स्टार्टिंग ही हिजामे से की है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना अर्ली आप हिजामे की तरफ आते तो डेफिनेटली हमारा काम भी आसान होता है। एक बॉडी जिसको आदत ही नहीं किसी हार्मोन की, एक्सटर्नल हार्मोन की या एक्सटर्नल मेडिसिन की, तो बेसिकली वो बॉडी खुद से अपना काम जल्द अज जल्द कर लेती है। इसके 3 सेशंस होते हैं हमारे पास। उसके साथ हम दूसरी चीज़ें भी गाइड करते हैं, जिसमें आपकी डाइट है, आपकी वे ऑफ लिविंग है, इन सब के साथ जब आप हिजामा को मिक्स करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी हवाले से थोड़ी सी एक और बात करूँगी, IVF एक तरीका इलाज है, उसके साथ क्या अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ भी हिजामा अगर कॉम्बिनेशन करें तो इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, हिजामा किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ट्रीटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करता है। अभी बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट ऐसे हैं कि IVF कराने से पहले अपने क्लाइंट को मशवरा देते हैं कि हिजामा के सेशंस ले लें, क्योंकि जब आप हार्मोन का हिजामा करते हैं, यूट्रस की लाइनिंग को बेहतर करते हैं, एग क्वालिटी अच्छी होती है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है किसी भी ट्रीटमेंट से, तो हिजामा इसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है। जब आप उसको मिस करते हैं किसी IVF के साथ या किसी और भी, जैसे क्लोमिड है या बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो डॉक्टर देते हैं, तो जब उसके साथ आपको मिस करते हैं हिजामे को, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अमेजिंग होता है। चलें, गुरी आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत इस तरह के सवालात और ख़वातीन की तरफ से आते हैं और ये हेल्पिंग है बहुत ज़्यादा। आज़म साहब, किस एज में और कब जो है हिजामा कराना ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान के लिए? क्या कोई एज लिमिट है या बच्चों के भी हिजामा करवाया जा सकता है? और क्या अगर करवाते हैं, अगर बचपन से या एक स्पेसिफिक एज है स्पेसिफिक, तो उसमें आपको कितना फ़र्क पड़ेगा और कितनी सिटिंग्स होंगी, ये जानना चाह रहे हैं, तरीका इलाज भी? देखिए, हम नॉर्मली 18 साल की एज से जो रिकमेंड करते हैं, उससे पहले हम रिकमेंड नहीं करते। सही है। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, ऑर्गन बूस्टअप हो रहे हैं, तो 18 साल तक तो वैसे ही आपके ऑर्गन्स इतने पावरफुल होते हैं और आपका सिस्टम काफ़ी पावरफुल होता है, तो हिजामे की ज़रूरत नहीं पेश आती अनलेस कोई बहुत मेडिकल ऐसा इशू है और हिजामे की सपोर्ट की ज़रूरत है, तब हम उसको फिर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में नहीं ज़रूरत पड़ती इस चीज़ के लिए। और अगेन 18 साल की उम्र के बाद हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाता है कि फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप एक सेशन करा लें। सेशन के दौरान हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है इंसान, उसके हिसाब से फिर हम उसको गाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किस तरह अंदाज़ा होता है कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है? आपसे जानते हैं और लैला आपसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और हमारे साथ हैं जनाब आजम तकवी साहब और लैला तकवी हैं। हिजामा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आजम साहब, जब अभी आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि हम ये देख के बता देते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं, अगर आप फर्स्ट सिटिंग करवा भी लेते हैं तो वो मैंने आपसे पूछा था क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है या नहीं, ये कितना हेल्दी है ये? अच्छा देखिए, दो चीज़, एक तो ज़ाहिर है हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 10 साल का हो चुका है जी, तो हम खुद भी स्टडी करते रहते हैं। जो हमें पता लगता है कि एक पॉइंट हमने किया है बैक पर, जैसे अभी आपको मेरे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, उनका कलर चेंज हो जाता है। हर किसी का कलर चेंज नहीं होता, किसी का लाइट होता है, किसी का डार्कर साइड पर होता है। तो हमने शुरू में फिर स्टडी करना स्टार्ट किया ये होता क्यों है जी। उससे पता लगता है कि हम जिस ऑर्गन्स के लिए पॉइंट्स कर रहे हैं वो ऑर्गन कहीं ना कहीं किसी वजह से वीक हुआ हुआ है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम गाइड करते हैं। सब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 18 साल के यंग लड़के होते हैं, वो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, उनकी बॉडी नज़र आती है कि हेल्दी है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, तो हम उनको फिर गाइड यही करते हैं कि आपको हिजामे की ज़रूरत नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाइए। अच्छा, जिसका हमें नज़र आ रहा होता है आउट ऑफ 10 8 to 9 केसेस में जो हम उनको बता रहे होते हैं वो चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो है, अब मुझे जब मेजॉरिटी ऑर्गन्स वीक नज़र आते हैं किसी बॉडी के, तो मेरा पहला सवाल उस यंग लड़के से ये होता है कि क्या आप वेप का यूज़ करते हो, और 90% केसेस में ये दुरुस्त होता है, क्योंकि वेप के यूज करने से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा उनकी जो समझने की जरूरत है, उनकी जो बॉडी वेप के यूज से जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, आगे जाके मसले पैदा होते हैं, अंदाजा हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर हम गाइड करते हैं। अब जैसे हमें पता लगता है कि किडनी के पॉइंट्स हैं जो वीक होते हैं, तो हमें पता है कि वो पानी कम पी रहा होता है। 90% केसेस में उनका यही जवाब होता है, हाँ मैं पानी नहीं पी रहा आजकल। या फिर जो जिम जा रहे होते हैं वो क्रिएटिन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी किडनी वीक हो रही होती है। फिर हम उनको उसके हिसाब से गाइड करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं आप दोबारा हिजामा कराएं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप खुद ठीक कर सकते हो। लेकिन सिर्फ फर्टिलिटी के केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हम 3 सेशन तक चले जाते हैं, या कभी कभार शाटिका के ऐसे केसेस होते हैं, या माइग्रेन के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम चले जाते हैं। लेकिन जो आपकी डे टू डे की जो आपने बीमारी अपने लिए बनाई हुई है, एसिडिटी गैस है, वो खत्म हो जाती है अगर आप हिजामा कराते हैं। लैला से हम बात कर रहे थे, जहां अभी फर्टिलिटी की बात की, और फिर उससे बढ़कर ये कि यूथ में बहुत ज़्यादा वेप का इस्तेमाल आ गया, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। आगे जाके यही चीज़ जो है आपको मुश्किल आती है, आपके हार्मोनल चेंजेस जो आ रही हैं। लड़कियों को ज़्यादातर ये कंप्लेनिंग मंथली साइकिल जो है, आपकी जब एज हो जाती है 1-2 साल के बाद वो रुकना शुरू हो जाते हैं, उनमें जो है गैप आना शुरू हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी ज़िंदगी, जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब होती है, पिंपल्स आ जाते हैं, या बहुत सारी हार्मोनल और प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बारे में बताएं लैला कि हिजामा कितना यूज़फुल है और क्या करना चाहिए गर्ल्स को स्पेशली। अच्छा देखिए, जब किसी भी बच्ची को पीरियड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 2 साल इरेगुलर होना, बार बार आना या 3-4 महीने में आना नॉर्मल है। लेकिन जब आप देखते हैं कि 2 साल के बाद भी ये चीज़ रेगुलर नहीं हो रही, इसका मतलब है इसको आपने फ़ौरन एड्रेस करना है। मोस्टली हमारा जो लाइफस्टाइल है बच्चियों का, फिज़ी ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड, ये सब तो एंड अप करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। शुगर स्पाइक करती है बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ शुगर नहीं स्पाइक करती, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी का, इरेगुलर साइकिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली हमें हार्मोन देते हैं। हिजामा हम कहते हैं कि आप करके इसको नेचुरली हील करें। हर महीने आपका पीरियड आना एक नेचुरल अमल है जी। इस तरह शादी के बाद उन्हीं एग्स का मैच्योर होना और फिर हमल ठहर जाना एक नेचुरल अमल है। जब हम इन चीज़ों को, बॉडी को खुद को बेसिकली फोर्स करते हैं कि आपने नेचुरली ये काम करना है विदाउट एनी मेडिसिन, तो जब आप देखती हैं कि काफ़ी अरसे से पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, या मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरा वेट गेन हुए जा रहा है, और ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भाई शादी के बाद देखेंगे। जब शादी के बाद आप करते हैं, बेसिकली PCOS कहते हैं इस कंडीशन को। PCOS एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल इशू है। जब आप इसको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो ये फर्टिलिटी इशू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही होता है कि एग मैच्योर नहीं होता, इरेगुलर साइकिल है, और फिर इसको हार्डर टू ट्रीट करना है। अगर आप पहले से इसकी तरफ आते हैं, हिजामा से नेचुरली इसको ठीक करते हैं, तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और फर्टिलिटी इश्यूज़ नहीं होते फिर कपल को। ठीक है, आपने कहा कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपको इरेगुलर जो है आपका मंथली साइकिल है, तो आप आए और फौरी ट्रीटमेंट जो है 1-2 महीने में सेटल हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स को ये इशू जो है अगर लंबा टाइम ले जाए, लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। लेकिन जितनी जल्दी आप इलाज पाती है ना, जितनी जल्दी आप हिजामा वजन भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, जब हम PCOS को ट्रीट करते हैं तो इसमें ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और महीने में 1 मरतबा हिजामे का ट्रीटमेंट होता है, और रेगुलर हम 3 साइकिल देते हैं। अगेन वही वाली बात मैं एम्फेसिस करूँगी, लाइफस्टाइल एंड डाइट, इनके साथ आप कॉम्बिनेशन करते हैं
तो 90% ऑफ द केसेस में 3 सेशन के बाद ही आपको रिजल्ट आ जाता है। इनफैक्ट आपको पहले सेशन में ही पता चलना शुरू हो जाता है। बस ज़रूरत इस बात की कि जो आपको थेरेपिस्ट गाइड करता है, आपने वैसे ही अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। ठीक है आज़म साहब, साल में अगर मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, हिजामा करवा रही हूँ, तो हमें कितने गैप के बाद जो है इस ट्रीटमेंट को रिपीट करना पड़ता है? इस सेशन जो आपने कहा कि 3, और कितना ये एक्सपेंसिव है? अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि शायद एक्सपेंसिव है इसलिए भी नहीं करवाते। सही, देखिए एक अफोर्डेबल है? बिल्कुल अफोर्डेबल है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा इतना किसी को अफोर्ड नहीं हो सकता। एक तो ये कि एक सेशन से दूसरे सेशन में हम 30 डेज का गैप रखते हैं, और मैक्सिमम हम कहते हैं कि 4 सेशन तक आप करें साल में। कभी कभार बहुत रेयर केसेस में, वो भी नॉर्मली फीमेल्स में, क्योंकि उनका साइकिल वगैरह के जो भी इश्यूज होते हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो वो 5 दफ़ा चला जाता है। लेकिन ये वो ट्रीटमेंट है जो मेडिकली हम कहते हैं इश्यूज आ रहे हैं, वरना तो एक दफ़ा के बाद भी हम कहते हैं ज़रूरत नहीं, आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद भी करा लें, वो भी अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है। तो इतना हम गैप रखते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, हम क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मली लोग कप्स के हिसाब से चार्जेस कर रहे होते हैं, कहीं पे 250 रुपये का कप है, कहीं पे 200 रुपये, कहीं पे 300 रुपये का कप है। हमारे पूरी एक ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम जब जनरल डिटॉक्स करते हैं तो वो 3000 का सेशन होता है, उसमें काफ़ी 12 कप्स लगते हैं आपके, उसके हिसाब से। जैसे हिजामा नहीं हो रहा होता, फिर आपकी लाइफस्टाइल भी हम फोकस कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, डाइट बता रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा 3 to 6,000 तक का मार्जिन होता है एक सेशन में। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर एक पेशेंट आके कह रहा है कि जी मुझे अपना फैट लॉस भी करना है और मेरा फर्टिलिटी इशू भी हो चुका है, लाइन से बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, तब बहुत कभी रेयर केसेस में वो 8,000 तक चला जाता है सेशन। ठीक है लैला, क्या हिजामा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है अगर इस ख़ास तौर से हाइजीन ना हो? क्योंकि बहुत सी क्लिनिक्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर विज़िट करें तो लोगों को ये कंप्लेन है कि वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ऐसे में कौन से नुकसानात हम उठा सकते हैं अगर हिजामा करवा भी रहे हैं, फ़ायदा होने के बजाय उल्टा इन्फेक्शन हो गया? अच्छा देखिए, हिजामा में हमें ये चीज़ समझनी है कि हम बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा है वो बाहर आ रही है। आप आफ्टर हिजामा माइट भी किसी को डिजीनेस फील हो, थोड़ा सा डाउन हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, फीवर हो सकता है, नॉर्मल है। ये बॉडी का वे है बताने का कि मैं डिटॉक्स कर रही हूँ। उसके साथ हम बताते हैं कि हिजामे के फ़ौरन बाद बहुत हैवी नहीं खाना आपने, क्योंकि अभी आप समझें कि गाड़ी की सर्विस हुई है और आपने पेट्रोल ख़राब डाल दिया, तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो हीलिंग है उसमें थोड़ी डाउन आता है। अच्छा, जहाँ आप हिजामा करने जाते हैं 2-3 बातों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इन्फेक्शन का चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। पहली बात तो ये, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हाइजीन का बहुत ख्याल रखो। दूसरी चीज़, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ एसी ज़रूर चल रहा हो, क्योंकि जहाँ पसीना आता है, जहाँ गर्मी होती है, वहाँ जर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। वो उसके लिए एक ग्राउंड देते हैं कि वो जर्म्स जो हैं वो उसमें इजाफा होगा। तो आप जाएँ, इन्वायरमेंट देख के आपको पता चल रहा है कि जहाँ पर आप ऐसी क्लिनिक में जा रहे हैं जहाँ एक प्रॉपर सेटअप है, जहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो डेफिनेटली कप्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो रहे होंगे। अगर आप शेडी प्लेस पे जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको मैं और आप अगर मेडिक्योर और पेडिक्योर कराने जाते हैं तब भी हम ख्याल रखते हैं कि वो स्टरलाइज किया या नहीं। ठीक है, यानी हाइजीन का ख्याल रखा जाए। बहुत आपने अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया लैला, आप हमारे साथ थी और आज़म आप हमारे साथ थे। और अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि जब भी आप इस तरीका इलाज की तरफ जाएँ तो इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होगा तो उसको आपको हेल्दी, ना सिर्फ ये ट्रीटमेंट है बल्कि हेल्दी डाइट का भी इस्तेमाल करना होगा। और इस बात का ख्याल रखते हुए अपनी हेल्थ को फिर आप खुद ही जो है बेहतर बना सकेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।